MQM के धड़ों के इंतजाम की कोशिश तेज। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल दोनों ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को MQM का सरबराह बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा इंतजाम के लिए वो तमाम दोस्तों से गुजारिश ही कर सकते हैं, मजबूर नहीं कर सकते। इस सवाल पर कि क्या MQM धड़ों के इंतजाम में अल्ताफ हुसैन भी शामिल होंगे, गवर्नर सिंध का जवाब देने से गुरेज। MQM पाकिस्तान ने PSP से बातचीत का मैंडेट गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को दे दिया। गवर्नर सिंध मैंडेट लेकर कराची में PSP के मरकज पहुंच गए। गवर्नर सिंध की PSP रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल की बतौर नाज़िम कराची खिदमात की तारीफ की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत को संभाल कर दुरुस्त ट्रैक पर गामजन कर सकता है। तहरीक इंसाफ की इज्तिमाई इस्तीफों के लिए स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात बेनतीजा खत्म। PTI का वफ्द इस्तीफों की एक साथ मंजूरी पर इसरार करता रहा। राजा परवेज अशरफ आइन और कवायद बताते रहे। असद कैसर ने कहा कि PTI मुल्क में नए इलेक्शन चाहती है, इसलिए इज्तिमाई इस्तीफे दिए हैं। स्पीकर ने PTI वफ्द से कहा कि आपका जो भी सियासी मौक़िफ़ है ऐवान के अंदर आकर पेश करें। वफ्द ने राजा परवेज अशरफ से कहा कि वो इस मामले पर इमरान खान से हिदायत लेकर बताएंगे। आपकी पार्टी की क़यादत जो है वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का खदशे का भी इज़हार करिए, जिसकी तरदीद किया वैसे राना सनाउल्लाह साहब ने। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरे सामने खुद उनकी तजवीज़ थी कि हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म जो है ना इंटरम गवर्नमेंट आए। लॉन्ग टर्म इंटरम गवर्नमेंट, ये प्रपोजल आपके साथ फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने डिस्कस की या किसी और ने? हुकूमत ने। आप ही के कोलीग्स जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने उनके साथ ये डिस्कशन किया कि एक लॉन्ग टर्म इंटरम गवर्नमेंट होनी चाहिए। नहीं, वो एक इंतहाई गैर रस्मी गुफ्तगू हो सकती है। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को तवील मुद्दती अबूरी हुकूमत की पेशकश की है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और PTI रहनुमा असद कैसर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। कहा ऐसी किसी मावरा आइन पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली सियासी बुनियादों पर तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे कबूल नहीं कर रहे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ किसी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में पेश की होगी। बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी के जुमे को होने वाले इजलास पर भी गुफ्तगू की गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर होगा। अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा नवाज शरीफ ने फौजी क़यादत की तब्दीली को मुतनाज़ बनाकर मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की। सिर्फ इमरान खान के तदब्बुर और तहम्मुल की वजह से फौजी क़यादत में तब्दीली मुमकिन हुई और मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगा। पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बातचीत में कहा हुकूमत इलेक्शन के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूं कि इसका सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। कौमी असम्बली में से इनफरादी नहीं इज्तिमाई इस्तीफे दिए और ये इज्तिमाई तौर पर ही कबूल किए जाने चाहिए। इस मामले पर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इमरान खान ने 140 पेशियों पर इल्तिवा लिया। 4 साल बाद जवाब जमा कराया। ट्रायल कोर्ट का इमरान खान को हक दिफा से महरूम करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया। इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ ने हत्या इज्जत का दावा दायर किया था। हक दिफा खत्म किए जाने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। इमरान खान ने पैनमा के मामले पर जबान बंद रखने के लिए शहबाज शरीफ पर रिश्वत की पेशकश का इल्जाम लगाया था। उस इल्जाम पर शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात करने वफ्द के साथ क्यों नहीं गए? PTI चेयरमैन इमरान खान ने दोनों को लाहौर बुला लिया। जराए का कहना है कि इमरान खान ने परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को इस्तीफों पर वाज़े मौक़िफ़ के लिए बुलाया है। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने पार्टी क़यादत को वफ्द के साथ पेश न होने का पैगाम आखिरी वक्त में भिजवाया।
शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में वापसी का इंदिया भी दे चुके हैं। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो लैंडिंग भी नहीं करने दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर देने से इनकार के बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने का ऐलान कर दिया। कहा, वजीर आला ने सरकारी हेलीकॉप्टर को जाती हेलीकॉप्टर बना दिया है, वो अपने जाती हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए अपने घर में बंदोबस्त करें। जवाब में सूबाई हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने धमकी दी है कि गवर्नर हाउस को बाहर से ताला लगाकर गवर्नर को अंदर बंद कर देंगे। गवर्नर गुलाम अली ने सूबाई हुकूमत से 3 बार हेलीकॉप्टर मांगा था, उन्हें इनकार कर दिया गया था। सूबाई हुकूमत यही हेलीकॉप्टर इमरान खान को लाने के लिए इस्लामाबाद भिजवाती रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत निमोनिया की आम बीमारी पर काबू पाने में भी नाकाम। पेशावर के 3 बड़े हॉस्पिटल्स में 1 माह के दौरान निमोनिया से 175 बच्चे जाँ बहक हो चुके। 153 बच्चे खैबर टीचिंग अस्पताल, 12 लेडी रीडिंग और 10 बच्चे हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जाँ बहक हुए। तर्जुमान के मुताबिक सिर्फ खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में निमोनिया से मुतासर 447 बच्चों को लाया जा चुका है। लोअर दीर और नथिया गली समेत गलियात के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बलूचिस्तान के इलाके कोहे ख्वाजा और तौबा काकड़ी के पहाड़ बर्फ से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद नज़ारे और हसीन हो गए। सिब्बी, मस्तोंग और नौशकी में बारिश के बाद खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब में फैसलाबाद, झंग, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर, कमालिया और टोबा टेक सिंह समेत बेशतर शहरों में हल्की और तेज बारिश। कोयटा में बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। स्कर्दू -10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। अस्तोर -9, कालाम और गिलगित -5, मरी 0, इस्लामाबाद 1, पेशावर 2, कोयटा 6, लाहौर 5, कराची 14 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मलका कोसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला जारी। मरी में बिजली की फरहमी वक्फे से तात्तुल का शिकार। आरपीओ रावलपिंडी के मुताबिक मरी में अब तक 2000 गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। मरी में एक वक्त में 8000 गाड़ियों के दाखिले की इजाजत है। 300 ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पर मौजूद हैं। पंजाब के स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियां 8 जनवरी तक बढ़ा दी गईं। तौसी का इतलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स पर होगा। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स 9 जनवरी को खुलेंगे। छुट्टियों में तौसी का फैसला स्मॉग के पेश नज़र और हाई कोर्ट की हिदायत पर किया गया। स्मॉग के पेश नज़र स्कूल्स में मास्क पहनने की पाबंदी स्कूल खुलने के बाद भी बरकरार रहेगी। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मुकाम पीर चनासी में फंसे तमाम सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बर्फबारी के बायस सयाहों की 30 गाड़ियां फंस गई थीं, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत 233 सयाह सवार थे। कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूद रहमान का कहना है कि सयाहों को सिरान टूरिस्ट रेस्ट हाउस पहुंचा दिया गया है। सयाहों को खाना और गर्म मशरूबात फराहम किए जा रहे हैं। नैब के हुक्म पर लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने वज़ीर ख़जाना इसाक डार के मुंजमद असासे बहाल कर दिए। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि इसाक डार के गुलबर्ग में वाक़ घर हजवेरी हाउस के सुपुर्दारी करा दी है। इसाक डार के बैंक अकाउंट्स को बहाल करने का मरासला भी बैंक इंतज़ामिया को जारी कर दिया है। इसाक डार के अकाउंट में 50 करोड़ 79,48,000 रुपये बहाली का मरासला जारी किया गया है। जिला कुरम के इलाके अरोवाली में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशत गर्दी में मुलव्विस 2 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों से हथियार और गोला बारूद बरामद। शदीद फायरिंग के तबादले में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नाइक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुर्रहमान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों की पुष्ट पनाही खत्म करे, जिम्मेदार मुल्क का किरदार अदा करे तो ही पाक भारत मुज़ाकरात मुमकिन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशत गर्दी पर डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा को दे दिया है। तर्जुमान ने कहा कि गुज़रे साल खारजा महाज पर अहम कामयाबी मिली है। अमरीका, चीन, यूरोप और मशरिक़ वस्ता समेत अहम ममालिक से ताल्लुकात में बेहतरी आई है। बॉर्डर सिक्योरिटी मामलात पर अफगान हुक्काम से बातचीत जारी है।
पीटीआई सेनेटर आजम स्वाति के मुतनाज़ ट्वीट का केस, जुडिशल रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसी। केस का चालान अब तक अदालत में पेश नहीं हो सका, मजीद समात 12 जनवरी तक मुलतवी। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा है कि आजम स्वाति के साथ सलूक काबिल मजम्मत है। आजम स्वाति का जुर्म यह था कि उसने कहा NRO2 बाजवा ने दिलवाया। कौमी इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज बयान देने पर मुकदमात। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जानिब से दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा सिर्फ नए केसेस की फौरी समाअत की इजाज़त देते हैं। शहबाज गिल ने सिंध में दर्ज मुकदमात कलअदम करार देने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए, जो फंड्स मिले कहां खर्च किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन से सवाल। 16 करोड़ रुपए से जायद रकम बैलेट पेपर्स की छपाई और दीगर मदों में खर्च की। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन का जवाब, अदालत ने कहा क्यों ना यह रकम काबीना अरकान से रिकवर की जाए। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो काबीना अरकान से रकम की रिकवरी में अदालत की मुआवनत करेंगे। जस्टिस अरबाब ने कहा अवाम के टैक्स के करोड़ों रुपए ज़ाया नहीं होने देंगे। अदालत ने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी पर अखराजात की तफसील तलब कर ली, मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा के खिलाफ दरख्वास्तें पीटीआई के अली नवाज अवान और जमात इस्लामी के मियाँ असलम ने दायर की हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात रमज़ान में कराने का इंदिया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम की अटॉर्नी जनरल अशतर औस्ताफ से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के तनाजुर में मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से वजारत दाखिला से भी मुशावरत करेगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में क्लाशनकोव बरदार डाकुओं ने रेस्टोरेंट पर बैठे 20 से ज्यादा अफराद को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू रेस्टोरेंट पर आए, एक ने क्लाशनकोव दिखाई, दूसरा थैले में मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान भरता रहा। 5 स्टार चौरंगी पर मेडिकल स्टोर में डकैती। मुलजिमान ने मेडिकल स्टोर में एक शख्स से रकम और मोबाइल फोन छीने और स्टोर से सामान भी ले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर की गैर मुल्की शहरियत को रिकॉर्ड पर रखने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप खुद को अमरीकी शहरी बताकर कोई रियायत लेना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कोई भी बाहर से आए और बंदा मारकर चला जाए? इस केस में सिर्फ पाकिस्तान का कानून चलेगा। आमदन से ज्यादा असासों का इल्जाम। एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। महकमे दाखिला सिंध ने आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल करार दे रखा है। गवादर में हक दो तहरीक के धरने के खिलाफ कार्रवाई के बाद दुकानें और कारोबारी मराकज बंद। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। मुख्तलिफ मोबाइल फोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विस भी मअतल। गवादर में गुज़िश्ता रोज से दफ़ा 144 भी नाफिज है। रैली, धरने और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आई है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगो ने कहा है कि हक दो तहरीक गवादर के तमाम मुतालबात तस्लीम किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुश्तइल अफराद ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। शरपसंदी की जाएगी तो कानून हरकत में आएगा। ख़वातीन पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों से मुतालिक बयानात झूठ पर मबनी हैं। महंगाई के सताए अवाम के लिए साल 2022 भारी रहा। आटे की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ। 20 किलो आटे की कीमत जनवरी में 1500 रुपए थी, जो दिसंबर में 2500 रुपए तक पहुंच गई। 1 किलो घी 116 रुपए और दाल माश 98 रुपए फ़ी किलो महंगी हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक बीफ 116 और मटन 273 रुपए महंगा हुआ। अगस्त में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और शराब 27.3% पहुंच गई। 1 किलो प्याज 300 रुपए में भी फरोख्त हुई। दूध, दही और सब्जियों समेत मुख्तलिफ अशिया ज़रूरत की कीमतों में भी इजाफा हुआ। केन विलियमसन की शानदार नाकाबिल शिकस्त डबल सेंचुरी की बदौलत कराची टेस्ट के चौथे रोज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 612 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। अबरार अहमद ने 5 और नोमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। 174 रन के खसारे में जाने वाली पाकिस्तानी टीम ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 77 रन बना लिए। मेजबान टीम को अब भी न्यूजीलैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए 97 रन दरकार है। स्पेशल बच्चों की फौज जफर मौज की पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच देखने नेशनल स्टेडियम आमद। ग्रीन शर्ट्स में मलबूस स्पेशल बच्चों ने इनक्लोजर में मेला सा लगा दिया। ज्यादातर कप्तान बाबर आजम के मद्दाह निकले। पाकिस्तानी झंडा और बाबर आजम के प्ले कार्ड्स उठाए। बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अक्सर बच्चों ने पहली बार स्टेडियम देखा, खुशी दीदनी थी।
पाक भारत क्रिकेट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में कराने के लिए मेलबर्न क्रिकेट क्लब का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से राब्ता। एमसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टुअर्ट फॉक्स ने मेजबानी की ख्वाहिश की तस्दीक कर दी। कहा, हालिया T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 90,000 तमाशाइयों ने मैदान में आकर देखा था। पाक भारत टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के न्यूट्रल वेन्यू पर हो तो हज़ार तमाशाइयों के मैदान का रुख करने की उम्मीद है। यूरोपीय यूनियन, अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी समेत मुतअद्दिद ममालिक का अफगानिस्तान में खवातीन इमदादी कारकुनों पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि तालिबान के फैसले ने इंसानी इमदाद पर इन्हिसार करने वाले हज़ारों अफगानों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। इदारे खवातीन की मौजूदगी के बगैर कमज़ोर लोगों का ख्याल नहीं रख सकते। बेंयामिन नेतन्याहू ने तीसरी मुद्दत के लिए बतौर इस्राईली वज़ीर आज़म हलफ उठा लिया। नेतन्याहू इससे पहले भी 15 साल तक इसराइल के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उन्हें जून 2021 में करप्शन के इल्ज़ामात पर वज़ारत उज़्मा के ओहदे से बरतरफ किया गया था। नेतन्याहू को मशरिक़ वस्ता के अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तस्वुर किया जाता है। मेयर लंदन सादिक खान उम्रे की अदायगी के लिए अपने अहल खाना के हमरा सऊदी अरब पहुँच गए। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि साल 2022 का मुबारक खात्मा हो रहा है। इनकी फैमिली के लिए साल का इख्तिताम खाना काबा और मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी से हो रहा है। मेयर लंदन सादिक खान का 2023 के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। गर्म तरीन मुल्क कुवैत में यालाबारी, सहराई इलाके ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। दारुल हुकूमत कुवैत सिटी में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। गैर मामूली मौसमी तब्दीली पर शहरी खुशगवार हैरत में मुब्तला। अमरीका में बर्फानी तूफान की शिद्दत कम होने के बाद मगरबी इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। डेनवर शहर में रात भर पड़ने वाली बर्फ से शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। तूफान से सबसे ज्यादा मुतासर बफलो शहर में सड़कों पर जमी कई फिट बर्फ हटाने का काम जारी। चीन के शहर यंगजू में शदीद धुंध के बायस हाईवे पर 200 से ज्यादा गाड़ियां टकरा गईं। एक शख्स हलाक, कई जख्मी। और अमरीकी रियासत कोलोराडो के शहर डेनवर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, सड़कों पर सन्नाटे का राज। शदीद बर्फबारी के बायस शहरियों से कहा गया है कि घरों से निकलने से गुरेज किया जाए और अगर निकलना जरूरी हो तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर ढांप कर निकले।